हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 8 बज गए क्या? हाँ, 8 बज गए। ठीक है, वह आपसे मिलने का समय हो गया। मैं अशोक सर आप सभी स्टूडेंट्स का अपने चैनल में फ्री ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। ठीक है, बस उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके फैमिली पूरी तरह सेफ होंगे। और आइए आगे बढ़ते हुए क्लास का मजा लेते हुए, क्या कल का टॉपिक अच्छा लगा या थोड़ा सा ट्विस्ट लगा? ईमानदारी से बोला, थोड़ा सा ट्विस्टेड नहीं था। तुम ओवरऑल जो भी क्वेश्चन पढ़ा, लेकिन सीखे क्या? कल क्या सीखा है? बस छोटा सा वर्ड मॉड क्या कहता है। मॉड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, तो सीखा है। बस इतना ही कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, तो ज्योमेट्री में वो जस्ट एक पॉइंट को दर्शाता है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है एक्स वाई। क्या याद हुआ? ठीक है। दूसरा, मॉडुलस क्या शो करता है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। z1 माइनस z2 क्या शो करता है? डिस्टेंस बिटवीन z1, दो फिक्स पॉइंट z1 एंड z2। आर्गुमेंट क्या शो करता है? मॉड ओरिजिन से उस पॉइंट को मिला दो, जो लाइन बनकर तैयार हुआ वो ओरिजिन के साथ जितना एंगल बनाता है दैट इज आर्गुमेंट। और कॉन्जुगेट क्या शो करता है? कंजुगेट क्या शो करता है? तो उसका इमेज, कोई पॉइंट z का इमेज विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। ओवरऑल सीखो कर था मजा जब छोटा सा वर्ड सीखे। क्या सीखा है? पॉइंट केवल देखो, मैंने कल का पूरा आधा घंटा का जो टॉपिक भांजे थे उस पूरे भांजे में सिखाया क्या? केवल एक छोटा सा वर्ड। मॉड क्या, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या शो करता है? तो पॉइंट एक्स वाई। मॉड क्या शो करता है? ओरिजिन से उसका दूरी। आर्गुमेंट क्या शो करता है? ओरिजिन से मिलाने वाला जो लाइन पॉजिटिव एक्स से जितना एंगल बनाता है दैट इज आर्गुमेंट। और 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 उसका कंजुगेट क्या शो करता है? इमेज। तो ये आपका देखिए, अब आज का टॉपिक उसी को कंटिन्यू करते हुए तुमको और कुछ बेहतर ज्योमेट्रिकल डाटा दिखाते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझाते हैं जो मैं मॉड के मदद से, ठीक है, मॉड के मदद से ही सिखाते हुए आप देखिए। तो देखो, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट z फ्रॉम ओरिजिन। z क्या होता है? तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट z फ्रॉम ओरिजिन। z माइनस z नॉट क्या है? तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट z फ्रॉम z नॉट। और z1 माइनस z2 क्या है? तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट z1 एंड z2। इसी कंसेप्ट के साथ स्टार्ट करें। ठीक है, बस कल तुमको हम एक दो क्वेश्चन दिखाए थे, याद है ना? बताओ, कल आपको हम दिखाए मॉडुलस ऑफ z बराबर 2। बताओ क्या डिपेंड करता है? तो हम लोग बोले कि दिस विल रिप्रेजेंट अ सर्किल whose center is 0 0 and radius is 2। z कहां पर है? इस यहां पर z मौजूद है। ये क्या बताता है? बताओ, मॉडुलस ऑफ z ग्रेटर देन 2 क्या बताता है? ये सर्किल जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस 3, इसका आउटर पोर्शन, इसका आउटर पोर्शन अड़ेगा। ये आपका मॉडुलस ऑफ z इज लेस देन 2। ये तुम्हारे पास क्या सर्कल? एक सर्किल जिसका सेंटर 0 0 रेडियस 2, उसका इनर पोर्शन, इनर पोर्शंस। और ये आपको सिखाया कि मॉडुलस ऑफ z लाइज कर रहा है 2 to 5, 2 to 5। और ये शो करता है एक रिंग जिसका इनर रेडियस 2, आउटर रेडियस 5। अगर आप में से कोई इसको नहीं देखे तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, तब समझ में आएगा और बेहतर समझ में आएगा। प्रीवियस वीडियो देख के तब इस क्लास को अटेंड कीजिए। हम रिक्वेस्ट है आपसे, प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, नहीं तो मजा नहीं आएगा। अब इसी टॉपिक को, इसी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ाते हैं। अड़ेगा अप्रोच का तरीका वही जैसा आपको हम सिखाए थे कि उसका मीनिंग जरूर लिखिए। लो अगला, नेक्स्ट हम लोग के पास ये एक्सप्रेशन, इसका मीनिंग, ठीक है, एक्सप्रेस इट ज्योमेट्रिकली, एक्सप्रेस इट ज्योमेट्रिकली, इसको ज्योमेट्रिकली एक्सप्रेस कीजिए। एक्सप्रेस इट ज्योमेट्रिकली, z माइनस, ठीक है, z माइनस z1 बराबर बराबर z माइनस z2। अब इसका मीनिंग निकालिए। अड़ेगा z1 एंड z2 आर द फिक्स पॉइंट, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकालिए। बताओ इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। देखो, आंसर लिख देना बहुत बड़ा बात नहीं है, आंसर लिख, वो फीलिंग के साथ, वो महसूस करो क्वेश्चन को कैसा बनता है, कैसा बनता है तो मजा आएगा। तो आपको नया से नया क्वेश्चन को तोड़ने में मन लगेगा, लेकिन वो महसूस होना बहुत जरूरी। पहचान ये क्या है? तो हम, मेरा अप्रोच, हम उसका डिफरेंशियल वर्ड में लिखना पसंद करते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ z कहां से? फ्रॉम z1
पर z वो पॉइंट है जिसका z1 से दूरी बराबर है डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम z2। मतलब दोनों को मिला के पढ़ो तो z वो पॉइंट है जो z1 और z2 से बराबर दूरी पर है। z वो पॉइंट है जो z1 और z2 से बराबर दूरी पर है। मान लेते z1 यहां पर है और z2 यहां पर है। याद रखने की बात समझो, z का पॉइंट है, z वो पॉइंट है जो z1 और z2 से बराबर दूरी पर है। अच्छा, इनसे और इनसे बराबर दूरी पर मतलब यहां पर हो सकता है। ये बात तो आपका सही है। क्या एक ही पॉइंट हो सकता है और नहीं हो सकता है? सोच के देखो, एक पॉइंट तो आप सही बोल रहे हैं, क्या ये वाला नहीं हो सकता? ये वाला, ये और ये बराबर, बोलो हो सकता है नहीं? हाँ हो तो सकता है। क्या और संभव है? ऐसा सर्प ये भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ, मतलब ये स्ट्रेट लाइन का हर एक पॉइंट, इस स्ट्रेट लाइन का हर एक पॉइंट मतलब जेड कहाँ लाइज कर रहा है? इस लाइन पर। ये कौन सा लाइन है? ये लाइन को अगर गौर से देखो तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। किसका? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग z1 एंड z2। सो हम कह सकते हैं सो z लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, z लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग z1 एंड z2, ज्वाइनिंग z1 एंड z1 और z2 को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। क्या ये बात ठीक है? z1 जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाइज कर रहा है, किसका? z1 और z2 का। बस इतना ही कंसेप्ट है। अब इसी पर क्वेश्चन देखो, बहुत बार तुम्हारा 11th में भी, कंपटीशन में भी आराम से सब कवर करते रहता है। कहा इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकालिए, z-2 और z+2। ठीक है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकालिए। एक्सप्रेशन ज्योमेट्रिक, ठीक है, एक्सप्रेशन ज्योमेट्री, इसको ज्योमेट्री में एक्सप्रेस कीजिए। एक्सप्रेस इन, ठीक है, एक्सप्रेस इन ज्योमेट्री, आप इसको ज्योमेट्री में एक्सप्रेस कीजिए। ठीक है, ये आप ज्योमेट्री में इसको एक्सप्रेस कर दीजिए। बोलो आपसे एक्सप्रेस हो पाएगा? क्यों नहीं होगा? थोड़ा सा चीज है, z-2 और z+2। z वो पॉइंट है, ठीक है बात। अब इसको समझो, इसको हम थोड़ा सा तेरे लिए सुविधा के लिए करते हैं। z2 + i × 0, क्या ऐसा लिख सकते हैं? और इसको पास आना z-2 + i × 0। अब बता, अब ध्यान से देखो, क्या आपको वो दो पॉइंट क्लियर हुआ? कौन कौन? एक तो हो गया 20 और एक हो गया -20। ठीक है, मतलब z लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसका? ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -20 एंड 20। क्या आप -20 और 20 समझ सकते हैं? ये आपका 20, ये आपका -20 नहीं, ये जो लाइन सेगमेंट हुआ इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर भी होगा बाइसेक्ट भी, ये लाइन हो सकता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ओरिजिन से, ये आपका लाइन से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कौन हुआ? ये लाइन, यानी कि z लाइज ऑन दिस वन, z लाइज ऑन दिस वन, z लाइज ऑन दिस लाइन, इस लाइन पर लाइज कर रहा है। ये मतलब वो क्या z को पहचान सकते हैं? बात z कहां पर है? z लाइज ऑन दिस लाइन, इस लाइन पर लाइज कर रहा है। ये लाइन कौन सा है? मतलब y एक्सेस। सो कह सकते हैं हियर z लाइज ऑन y एक्सेस। ये क्वेश्चन में z जो है वो y एक्सेस पर लाइज कर रहा है, मतलब दिस विल रिप्रेजेंट y एक्सेस। एग्जाम में आएगा, ठीक है, दिस विल रिप्रेजेंट्स, ऑप्शन में 2-4 रहेगा, उसमें से एक y एक्सेस रहेगा, वही आपका आंसर। क्या आइडिया मिल गया? बस चलो ठीक है, इसको ज्योमेट्री में एक्सप्रेस करके देखो, z + 5i मॉडुलस ऑफ z + z - 5i। पता, इसको एक्सप्रेस कीजिए ज्योमेट्री में, ठीक है, z + 5i और z - 5i, एक्सप्रेस इट ज्योमेट्रिकली। और ठीक है, इसको ज्योमेट्री के रूप में एक्सप्रेस कर दो, z + 5i और z - 5i। क्या आप एक्सप्रेस कर सकते हैं? कॉपी उठाइए, कलम उठाइए और कर दीजिए, करके देखो ना, सही या गलत कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बनाने का मूड होना चाहिए।
चलो अब देखो टाइम का लिमिटेशन था, रोक नहीं सकते, लेकिन इसको लिखा है z माइनस, ये आपका 0 + 5i है, माइनस 5i, तब ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस तोड़ेंगे तो ये बैलेंस, और इसको पहचानो z माइनस 0 + 5i z, ठीक है, z माइनस z1 बराबर z माइनस z2। सो कह सकते हैं z लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, अड़ेगा जेड लाइज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। कौन कौन सा पॉइंट्स, 0 -5 एंड 0 5, ठीक है। अब दिखाओ इसको इस तरह से, 0 5 और 0 -5, 0 -5 कहां पर रहेगा, ये वाला 0 -5 और ये 0 5 यहां पर। अब इन दोनों को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट हुआ, यानी हम मेरे फिगर के मुताबिक ए बी, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी ये लाइन, सो z लाइज ऑन दिस वन, z लाइज ऑन दिस लाइन, इस लाइन पर लाइज करेगा। पहचानो ये लाइन कौन है, तो ये खुद x एक्सिस, ठीक है, दैट इज z लाइज ऑन x एक्सिस, z लाइज ऑन x एक्सिस। क्या इतना बस समझ में आ गया, बस। सो z लाइज ऑन x एक्सिस, क्या अच्छा है टॉपिक्स, ठीक है। अब मान लो कभी ऐसा नहीं कि ऐसा बराबर रहे, कभी कभी ऐसा भी रह सकता है, ठीक है, z माइनस आई, ये देखो z माइनस आई, तो क्या फर्क पड़ता है, 0, ठीक है, 0 + i, z लाइज द बाइसेक्टर ऑफ 0 -5 और 0 और 1, ऐसा हो जाए, ठीक, बस। तो अब इसको तुम फिगर में दिखा लो, 0 और -5 तो यही है, 0 और 1, 0 और 1 कहां पर रहेगा, 0 और 1 यहां पर रहेगा, 0 और 1 इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कितना हो जाएगा, -3, ये आपका -5 और 2 -2 जोड़े मिड पॉइंट -2, यानी कि ये वाला लाइन। सो 0 और -2 मतलब z लाइज ऑन दिस वन, इस पर लाइन नहीं करेगा, इस लाइन पर लाइज करेगा। ये कौन सा लाइन है, ये वो लाइन जो x एक्सिस से पैरेलल है और 0 और -2 से होता हुआ जा रहा है, लाइज ऑन लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। इससे डाटा को पढ़ना सीखो, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 0 -2 एंड पासिंग थ्रू 0 -2, 0 और -2, बोलो इतना हुआ समझ रहा, तो सरेंडर नहीं करना, आराम से उस डाटा को पढ़ो, धीरे धीरे समझने की कोशिश करो, फील लाओ, महसूस करो, तो क्वेश्चन समझ में आएगा। क्या ठीक है यहां तक, बस। देखो ये क्वेश्चन एक, अगर तुम कल का थ्योरी समझा होगा तो इसको बता के देखो तो इसका मीनिंग समझ पाएगा। दिस इज z माइनस 2i, z माइनस 2i इज ग्रेटर, z माइनस 2 करते हैं, z माइनस 2, z प्लस, ठीक है, z माइनस 8 से बड़ा। इसको अगर बना के दिखा तो बहुत अच्छा महसूस होगा, जरूर कोशिश करो, एक बार सीरियसली कोशिश करो। ठीक है, टाइप कर लीजिए सर, इसलिए आप ज्यादा नहीं रुक सकते, आपको मन है तो वीडियो रोकिए, समय लीजिए, समय। कोई भी चीज को तुरंत सीखने का बात नहीं है। डिस्टेंस ऑफ z कहां से, फ्रॉम 2 + i 0 यानी कि 2 0, ठीक है, इसको समझ लेगा ना, z -2 + i × 0 है, और ये वाला तेरे पास क्या हो गया, z -8 + i × 0 है। ये आपका डिस्टेंस ऑफ इतना, ये बड़ा है, डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम 8 0, 2 0 से उसके डिस्टेंस है वो बड़ा है 8 0 से उसके डिस्टेंस का, ठीक है बस। तो बताओ तुम लोग कैसे अप्रोच किए। देखो आपको मान रहे, अगर कल भी कोई क्वेश्चन दिखाए थे कि अगर इनइक्वालिटी को हैंडल करना है तो समझो है नहीं, समझे कि यहां पर क्या है 0। आप तो निकाल सकते, z वो पॉइंट है
जिसका 2 0 से दूरी और 8 0 से दूरी बराबर, यानी Z इज द बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 0 एंड 8 0। ये देखिए Z इज द बाइसेक्टर ऑफ 2 0 एंड 8 0। ये आपका 2 0, इसको ध्यान दो, ये 2 0 यहां पर है, 8 0 यहां पर है, 2 0 और 8 0, ठीक है, और ये आपका 5 है ना, बाइसेक्टर होगा। तो Z यहां पर रहता, अगर ये बराबर रहता तो Z इस लाइन पर रहता, अगर ये बराबर रहता तो Z इस लाइन पर होता। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर खासियत क्या है, इसका हर एक पॉइंट इससे और ये वाला दूरी बराबर, यह दूरी बराबर। लेकिन हमसे क्या बोला, हमको ये वाला चाहिए कि 2 0 से उसका दूरी ज्यादा हो, 8 0 से दूरी कम हो। Z वो पॉइंट है जो 2 0 से बराबर ज्यादा दूरी पर है और 8 0 से कम है। क्या यहां हो सकता है? तो बताओ, थोड़ा सा ध्यान से देखो, क्या यहां हो सकता है कि नहीं? तो 2 0 से उसका दूरी, तेरा दिमाग क्या कहता है, दूरी किससे ज्यादा हो गया, 2 0 से या 8 0 से? तो दूरी 8 0 से बढ़ गया, जबकि हमको 2 0 से दूरी ज्यादा चाहिए। तो कहां पर हो सकता है? तो तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। ये यहां पर जब पॉइंट देंगे तो ये वाला दूरी ज्यादा आएगा और ये वाला दूरी कम आएगा, यानी कि Z कहां पर लाइज करेगा? तो Z जो है वो इस पूरे रीजन में कहीं भी तुम ले लो, मतलब इसके इस रीजन में कहीं भी ले लो, जैसे यहां भी ले लेगा, ये दूरी ज्यादा आएगा, ये कम आएगा। तो हम कह सकते हैं कि Z जो है वो इस पूरे रीजन में लाइज करेगा। तो Z लाइज, ठीक है, इस पूरे रीजन में Z लाइज करेगा। बोलो इतना बढ़ेगा। सो Z का जो वैल्यू होगा, सो हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन है ये y एक्सिस से पैरेलल 5 0 जा रहा उस लाइन के राइट साइड। सो Z लाइज इन द राइट, इन द रीजन, इन द रीजन, इन द रीजन, रीजन लाइज करें, कौन सा रीजन? राइट साइड, राइट साइड किसका? राइट साइड ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, राइट साइड ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, जो y एक्सिस से पैरेलल है, एंड पासिंग थ्रू 5 0, पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 5 0, एंड पासिंग थ्रू 5 0, एंड पासिंग थ्रू 5 0। बोलो यहां तक ठीक है? ये आपका लाइन, क्या आपके पास समझ में आ रहा होगा? अब तो आइडिया मिल गया होगा। दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलो अब इसका अलग एक मीनिंग दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में Z माइनस Z1, Z माइनस Z1 प्लस Z माइनस Z2 बराबर Z1 माइनस Z2। बताओ इसका क्या मीनिंग होगा, क्या मतलब है इसका? अगर तुम मीनिंग को खोलोगे ना धीरे धीरे तो समझ में आएगा। बताओ ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ Z, डिस्टेंस ऑफ Z कहां से? फ्रॉम Z1। ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ Z फ्रॉम Z2। और ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। अटेगा डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। देखिए ये तीन दूरी। अब पहले हम लोग दो फिक्स पॉइंट कर देते हैं, ये आपका Z1 और ये हो गया आपका Z2। दो फिक्स पॉइंट पहले कर लिए, Z1 और Z2 को दर्शा दिए। Z वेरिएबल है, उसको नहीं दिखा सकते। अब क्या बोला कि Z कहां पर है? Z वो पॉइंट है जिसे Z1 से दूरी निकाला जाए, Z2 से दूरी निकाला जाए, तो वह Z1 और Z2 के दूरी के बराबर होगा। तो ध्यान से देखो क्या बोला, Z1 वो पॉइंट है, Z वो पॉइंट है Z1 से जिसका दूरी, मान लो Z यहां मानते हैं, तो ये दूरी और ये दूरी, क्या इन दोनों का इसका सम इसके बराबर आएगा? नहीं आ सकता। कहां पर हो सकता है? ठीक है, बस तो गौर से देखो, अगर Z यहां पर हो जाए तो Z से Z1 ये वाला दूरी,
जेड से Z2 ये दूरी, इस दूरी और इस दूरी को जोड़ेंगे तो Z1 और Z2 के दूरी के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? तो पर थोड़ा सा उसको फीलिंग के वाला क्वेश्चन चाहिए, अगर वो फील हो जाए तो मस्त है। यानी हम कह सकते हैं कि Z लाइज कहां पर लाइज करे? ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2। सो Z लाइज on the line segment joining Z1 and Z2 Z उस लाइन सेगमेंट पर लाइन ज्वाइन कर रहा है जो Z1 और Z2 से मिला के बना है। लाइंस का टुकड़ा पर बीच में लाइज करेगा ऑलवेज। अब यही दूरी अगर मान लो ये ग्रेटर होता है ऐसा, मतलब Z वो पॉइंट है जो Z1 और Z2 से दूरी का जो सम है वो Z1 और Z2 के दूरी के से बड़ा, यानी कि फिक्स है कि अगर Z1 और Z2 यहां तो Z1 को यहां होना होगा। यानी हम कह सकते हैं कि Z1 Z2 फॉर्म से ट्रायंगल। इतना इंफॉर्मेशन मिलता है कि दे फॉर्म से ट्रायंगल। ये वाला इंफॉर्मेशन आप मतलब सरेंडर करनी चाहिए नहीं है, बल्कि थोड़ा सा महसूस करते हुए सा फील करोगे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं करोगे तो नहीं होगा। उसको जब इसको महसूस करो, हर क्वेश्चन को ध्यान से देखो। चलिए अब आपको हम ये दिखाते हैं, Z माइनस Z1 का स्क्वायर और ये स्क्वायर और ये इसके स्क्वायर के बराबर। मान लो, अब बताओ इसका क्या मीनिंग है? मीनिंग बताओ, इसका मीनिंग निकालने का कोशिश करो। अगर निकल गया तो एकदम सीख गया, समझ में आ गया आपको, और नहीं निकल पाया तो और प्रैक्टिस का हो सकता है। नर्वस वाली चीज है, सरेंडर करनी चीज हमसे नहीं आएगा। अरे कुछ स्टडी ऐसा सीधे हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? ये कोई एक्स्ट्रा नहीं बना है, ये कोई सुपर कंप्यूटर बना रहा है, बिल्कुल आप जैसा ही बनाएंगे। तो ये देखिए डिस्टेंस, ठीक है, बस ये दूरी, ये पॉइंट्स को देखो। तो हम दिखाते हैं Z1 एक फिक्स पॉइंट, Z2 एक फिक्स पॉइंट, Z। अब तुम्हारे पास जो तीसरा पॉइंट है Z कहां पर हो सकता है? सोच के देखते हैं। Z वो पॉइंट है कि Z1 सोचते हैं Z यहां पर तो कभी नहीं हो सकता, इधर होगा। ध्यान से देखो, Z यहीं पर हो सकता है। Z मान लेते हैं P, Z ये इसका दूरी, इसके इसको दूरी और इसके दूरी का स्क्वायर, यानी PA स्क्वायर PB स्क्वायर और ये हो गया AB के स्क्वायर के बराबर। क्वेश्चन के मुताबिक लो इसको और सीधा करते हैं। जैसे PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर है, बराबर AB का स्क्वायर। पहचानो, PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर। मतलब दिमाग बनाओ, ऐसा कोई देखा मैथमेटिक्स में कभी ध्यान दियो, PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। लग रहा पाइथागोरस। आप सही पास आ रहे, बिंगो, एकदम सही पास आ रहे। दस राइट एंगल। सो ये साबित कर रहा है ये राइट एंगल है, मतलब यहां पर 90 डिग्री है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि Z वो पॉइंट है, Z वो पॉइंट है, ठीक है, जहां से APB का एंगल कैसा बनेगा, जहां पर Z1 और Z2 के द्वारा बनाया हुआ एंगल कैसा होगा? 90 डिग्री। क्या यही एक पॉइंट हो सकता है? और नहीं हो सकता 90? बिल्कुल हो सकता है। ये भी तो 90 हो सकता है। क्या यहां पर नहीं हो सकता है? ये भी हो सकता है 90। क्या नीचे नहीं संभव है? बिल्कुल संभव है। क्या ये संभव है? ये संभव है। क्या ये संभव है? ये संभव है। इन सभी को अगर तुम मिला दो तो दिस विल रिप्रेजेंट अ सर्कल। मतलब हम कह सकते हैं कि Z लाइज ऑन द सर्कल। कौन सा सर्कल? हुज डायमीटर आर Z1 एंड Z2। दैट इज, इतने ही कहा सकता है। सो कहा जा सकता है, सो Z लाइज ऑन द सर्कल, Z लाइज ऑन द सर्कल। ठीक है, बस Z उस सर्किल पर लाइज कर रहा है whose diameter is, whose diameter, जिसका डायमीटर कौन है? डायमीटर इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2, Z1 एंड Z2। अड़ेगा Z उस सर्किल पर लाइज कर रहा है जिसका मतलब ये ओवरऑल इतना ही आया। इससे मतलब कि Z एक सर्किल पर लाइज कर रहा है, ठीक है। कौन सा सर्किल? Z उस सर्किल पर लाइज कर रहा है जिसका डायमीटर Z1 और Z2 से बना हुआ है, और Z कहीं यहां पर होगा, यार एंगल 90 डिग्री।
क्या याद बढ़ी क्या? तो ये इसका फिगर, ये इसका मीनिंग। तो इस तरह का बहुत सारा ज्योमेट्रिकल डाटा आपसे बन सकता है। बढ़ेगा, अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आइडिया मिल जाएगा। Z lies on the circle whose diameter is the line segment joining Z1 and Z2. क्या है वो? ठीक है, देखो एक और इस पर बनता है, ये भी एक का और देख ही लो। यह स्क्वायरिंग हटाया तो ये बराबर 2a बराबर 2a बराबर 2a, और ये दिया हुआ है कि 2a का वैल्यू Z1 और Z2 से बड़ा। ठीक है, देखो क्या बोला कि डिस्टेंस ऑफ Z1 और ये वैल्यूज 2a के बराबर है, और 2a का मान जो है वो Z1 और Z2 के बीच के दूरी के बराबर से बड़ा। देखो ये वाला वैल्यूज क्या है? Z1, ये वाला पॉइंट है Z1, Z2, Z1 वो पॉइंट है, Z कहां पर? Z वो पॉइंट है जहां से दोनों के दूरी का सम, इसको जोड़ेंगे तो 2a है, इसको जोड़ेंगे तो 2a है, इसको जोड़े तो 2a है, इसको जोड़े तो 2 है। इन सभी को जब तुम मिलाओगे ना, यहां पर मिलाओगे तब भी यहां से दूरी 2a, तो ये पूरा का पूरा ऐसा ओवल से बन जाएगा, ये पूरा का पूरा ओवल से बन जाएगा। मतलब Z लाइज ऑन, ये ओवल शेप को हम लोग इलिप्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और जिसका दो इसको फोकस कहा जाता है। सो हम लोग कह सकते हैं, सो Z लाइज ऑन इलिप्स, एक इलिप्स पर लाइज कर रहा है, इलिप्स हुज फोकस आर, हुज फोकस को प्लुरल फोकस, फोकाई आर Z1 एंड Z2। तो देखिए ये आपका रिजल्ट, क्या आपको बात समझ में? तो ये आपका मॉडुलस पर, ये मॉडुलस का एप्लीकेशन तो वो क्या दिखा रहे हैं? मॉडुलस को पढ़ना सिखा रहे हैं आपको, केवल मॉडुलस से क्या ज्योमेट्रिकल फिगर बन सकता है ये सिखा रहे हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रहे। तो अब इसमें मौजूद किसी भी क्वेश्चन को सरेंडर कीजिएगा। देखो अभी अगर इस टॉपिक को काबू करना है तो आप इसको जो बार बनाइए, हर लाइन का मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। जब आप एक दो बार बनाइएगा रसले तो आपके हाथ में पूरा ग्रिप आएगा कि क्या मतलब है, कैसे हम अप्रोच कर रहे हैं क्वेश्चंस को। ठीक है बात, तो आप कंपटीशन से भी क्वेश्चन आराम से बना पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आपको आर्गुमेंट सिखाएंगे, कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी दिखाएंगे, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कैसे आईआईटी मेंस का क्वेश्चन आराम से बनाया सकता है अगर आप चाहे तो। ठीक है, बस इतना ही काफी आज के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आया, तो आप इसको लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। आप इसको जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, ताकि मेरा एनर्जी के साथ आए, हम उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करा सकें। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे कल अपने टाइम पर।